मैं इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाता हूँ तभी थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आता. थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन म्हणजे ये दुनिया सुपर नॅचरल पावर्स की वजह से बनी है, म्हणजे मॉरल ऑफ द स्टोरी भगवान ने बनाई है. तो मुझे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि भगवान है कि नहीं है, मुझे सच में है कि नहीं. उस दिन हमारे कार्तिक सर जो हमारे मित्र है वो भी मुझे पूछ रहे थे मैसेज से और ऐसे भी कि सर बोले भगवान है कि नहीं है. अभी देखो बेटा कैसा है, मुझे बायोलॉजी के हिसाब से देखो, ये इवोल्यूशन तो हमने पढ़ा है तो उसमें कुछ थियरीज है. हम जब भी ऐसे कोई सवाल में पढ़ते हैं तो हम हमेशा हमारे जो हम जिनको फॉलो करते हैं, जैसे कुछ लोग कुछ बाबा लोगों को फॉलो करते हैं तो उनको जाके हम ये सवाल पूछते हैं. अभी उनकी कैपेसिटी है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो सीधा सीधा भगवान पे डाल देते हैं कि आप जरा दिमाग मत लगाओ, दुनिया भगवान ने बनाई है या जो भी चीज़ें भगवान ने बनाई है. अब सच क्या है ये विषय है. पहली बात तो ये बात आप सब लोग समझ लो कि भगवान है कि नहीं है ये इतना बड़ा सवाल है कि दुनिया में, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया में किसी की भी, मेरी नहीं और किसी की भी नहीं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस सवाल का जवाब सही तरीके से दे पाएगा, क्योंकि किसी के पास इतनी विद्वत्ता नहीं है. ओके, तो ये सवाल ही इतना बड़ा है कि अगर वो है भी भगवान तो वो इतना बड़ा पावर होगा कि उसके बारे में जानना और उसके बारे में समझना या उसके बारे में किसी को कुछ बताना, इतना लेवल मेरे हिसाब से किसी का भी नहीं. कोई धर्मगुरु का नहीं है, किसी बाबा का नहीं है, किसी टीचर का नहीं है, मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है. ओके, तो हम लोगों की ऐसी कोई लेवल नहीं है, हमारे कोई कंटेंट नहीं है कि जो हम इतनी बड़ी बात बता सके. पहली बात. अब नॉलेज के आधार पे या अनुभवों के आधार पे हम जब इन बातों पर ध्यान देते हैं, मैं जैसे एज अ टीचर अगर बात करूं या एक पर्सन के हिसाब से अगर बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो कंटेंट है भगवान या ये जो भी है, मैं ऐसा समझता हूं कि ये चीज़ें हम समझने अगर जाएंगे तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएंगी, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे. तो बेहतर है कि हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए. हम किसी ना किसी को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, आप चाहे जो भी धर्म के हो, पर सभी को एक ही दायरे में रखना चाहिए, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं होना चाहिए. मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मैं शेगांव से लेके शिरडी तक, तिरुपति से लेके तो अजमेर शरीफ तक, और हाजी अली से लेके तो वैष्णो देवी तक हर जगह गया हूँ, हर जगह गया हूँ. और सभी जगह बीइंग अ मराठी पर्सन मैं एक ही बात बोला हूँ कि जय देवा सुखी ठेवा, बस इसके ऊपर कुछ नहीं. जय देवा सुखी ठेवा कि भगवान हमें खुश रखो, सबको खुश रखो. अब वो है नहीं है उसके एनालिसिस में मैं कभी नहीं पढ़ा. ओके, अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जैसे वो बाबा लोग है, आप एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर भगवान के बारे में कोई चीज अगर बता रहा है तो वो सिर्फ पढ़ के बता रहा है, उसको उसका नॉलेज है, वो थ्योरी उसने नहीं ढूंढी है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बता रहा हूँ कि चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे जाके एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे उन्होंने बताया कि कैसे एनिमल्स एडॉप्ट करते हैं, ये थ्योरी मैंने नहीं बताई, ये डार्विन ने बताई, मैंने पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाई, तो मैं सिर्फ ट्रांसमीटर हूं. ओके, अब क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग इसका दुकान खोल के बैठ गए, वो जो बाबा लोग जो हम बोल रहे, तो उनको ये थियरीज पता कहां से चली है, उन्होंने वो जो चीजें पढ़ी है वो आपको सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं, तो आप उनको भगवान मत मानो, उनकी बातें सुनो. कोई अच्छी बात सुनना गलत नहीं, आप अच्छी बातें सुनो. और सारे धर्मों का अगर कंटेंट आप देखो, वो चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, कोई भी रहे, सभी का कंटेंट एक ही है कि अच्छा काम करो लाइफ में और बुरे कामों से बचो. जितना आप अच्छा काम करोगे उतना आपको कंटेंट अच्छा मिलता जाएगा और आप खुश रहोगे. बस यही कंटेंट है. जैसे स्पाइडरमैन देखते हैं, हॉलीवुड में स्पाइडरमैन मूवी बच्चों में काफी फेमस है, हमने भी देखी है. तो स्पाइडरमैन मूवी एक रियलिटी है क्या? नहीं, ये हम सबको पता है कि वो शूटिंग है. ओके, इट्स अ शूटिंग, इट्स अ स्क्रिप्टेड कंटेंट.
पर उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी हम क्या ले रहे हैं कि जहां पर भी मुसीबत आती है, ये हमको भी पता है कि वहां पे जो चीजें दिखा रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पर कहीं भी अगर एक कोई बड़ी बिल्डिंग अगर गिर रही है तो स्पाइडरमैन जाता, अपने वो जाले फेंकता और बिल्डिंग को संभाल लेता या उठा के और कहीं शिफ्ट कर लेता। कोई ट्रेन अगर बेकाबू रफ्तार से जा रही है तो स्पाइडरमैन वहां पे जाता, अपने जालों के मुझसे ट्रेन को खींच के ट्रेन को रोक लेता और काफी लोगों की जान बचाता। क्या स्पाइडरमैन भगवान है? स्पाइडरमैन एक कैरेक्टर बिल्ड किया है, वो रियलिटी नहीं है, ये हमको मालूम है, फिर भी हम फिल्में देखते हैं। उससे हम मॉरल क्या ले रहे हैं कि कहीं अगर कोई बुरा चीज हो रहा होगा तो उसको अच्छा करने में, कोई इसको बचाने के लिए अगर वो जा रहा है तो ही इज डूइंग गुड वर्क। हम उतना ही लेते हैं कि हमको एक स्पाइडरमैन आता है, स्पाइडरमैन बचाता है, तो काफी लोगों की जान बची, ये एक अच्छा मैसेज है। तो मेरे हिसाब से आप इतना ही लो, ओके? उसके ऊपर जाने की कोशिश मत करो और ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश मत करो। फिर वो ये जीवन क्या है, फिर जीवन में क्या लाए थे क्या नहीं, ये सब फालतू की बातें, कोई मतलब नहीं। आप अपने लाइफ में खुश रहो। ये किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई व्यक्ति अगर डरा रहा है, जैसे मान लो कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं हर प्रकार के मंदिर में गया, वो चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन लोगों का हो या कहीं भी हो, मेरा एक ही कंसेप्ट है कि आपको अगर वो चीज करके कोई डरा रहा है, जाकर आप उसको आशीर्वाद लेना या स्पिरिचुअल कनेक्शन रखना गलत नहीं है। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि आप अगर ये पर्टिकुलर पूजा नहीं करोगे तो फिर आपका बुरा होगा, या ये पर्टिकुलर पूजा करोगे तो आपका अच्छा होगा, ये कंडीशंस डाल दी। ओके, मैं ऐसा समझता हूं कि भगवान अगर होंगे तो इतने मैच्योर्ड होंगे कि वो कोई डिमांड नहीं रख सकते कि आप ये पर्टिकुलर पूजा करोगे तो ऐसा होगा, ये प्रकार का स्टोन पहनोगे तो ऐसा होगा, और वो नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। ये कंडीशंस थी, जो कंडीशंस रखे वो भगवान का है ना। कंडीशन से भगवान कोई सेटिस्फाई होने लगे, ये करोगे तो भगवान खुश होगा, नहीं करोगे तो आपको पाप मिलेगा, वो करोगे तो पुण्य, वैसा नहीं है। अगर पुराने लोगों ने ये चीजें बता के रखी है तो लोगों को एक कंसेप्ट समझाने के लिए बताई है, मैंने कई बार बोला है, तो आप उसको ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश मत करो। मैं जैसे गाने सुनता हूँ कई बार, तो मेरे प्लेलिस्ट में हाजी अली का भी गाना है, भगवान श्री कृष्ण का भी गाना है। मुझे वो हाजी अली वाले सॉन्ग में जो बोला है कि किसके दिल में क्या छुपा है सब तुम्हें मालूम है, सुनो हम गरीबों की इल्तजा हम पर करम कीजिए पिया हाजी अली, वो जो सॉन्ग है, ओके, वो भी मुझे पसंद है। वो सॉन्ग सुन के मुझे एक अंदरूनी स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, भले वो इस्लामिक सॉन्ग, मोमेडियन सॉन्ग है, जो भी है। और भगवान श्री कृष्ण का सॉन्ग जो है कि एकमात्र स्वामी सखा हमारे, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भी सॉन्ग मुझे पसंद है। ये भी सॉन्ग सुन के मुझे एक अंदर से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता ही है। ओके, सवाल ये है कि सारे भगवानों ने एक ही मैसेज दिया है, किसी ने कुछ अलग से या कुछ ऐसा नहीं दिया है। आप सिर्फ वो मैसेज कैसा लेते हो, और अगर कोई उसको गलत तरीके से आपको प्रोट्रे करता है तो देन दैट इज रॉन्ग। ओके, तो कंडीशंस आप अप्लाई मत करो। कई लोग ऐसा होता है कि कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर करोगे। मैंने आज तक मेरे लाइफ में कभी पूजा नहीं की, कभी नहीं। मैं मेरे घर में भी ऐसी कोई पूजा नहीं, मेरा मंदिर है बट ऐसा मैं जाके पूजा करता हूँ ये मैं कभी नहीं करता, मतलब मेरे को उतना पटता नहीं है, जो भी है। बट इसका मतलब मैं मानता नहीं, ये नहीं है, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर इसको मानो, कोई तो भी एक पावर है, ओके दैट्स इट, ओके। उसको आप ऐसा मेंटली आप उसमें ये मत हो जाओ, या उसका बहुत ज्यादा पगड़ा मत बिठा लो, क्योंकि ऐसा करने से आप मेंटली वीक होते जाते हो। धीरे धीरे आपकी मेंटलिटी ऐसी बनने की भैया मैंने ये नहीं किया तो वो गलत है। तो मैं जब वैष्णो देवी गया था तो वहाँ पर मुझे मेरे बेटे का थोड़ा सा मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो वैष्णो देवी होने के बाद वो ऊपर भैरव के वहाँ चढ़ाई करते समय मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि नहीं ये यात्रा तो वो भैरव किए बिना सक्सेस नहीं होती। तो मैंने बोला कि नहीं भाई मेरे बेटे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है तो आई एम लिविंग, तो मैं छोड़ के आ गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं सक्सेस नहीं होता, फिर ऐसा होता वैसा होता, ऐसा कुछ नहीं। मैंने वही से बोला, वही जय देवा सुखी देवा, दैट्स इट। ओके, तो कंटेंट वाइज क्या है कि कुछ लोग ये चीज़ों से डराने की कोशिश करते हैं। आप अगर डरोगे तो फिर
वो चीज़ अलग वे में जाती है और फिर धीरे धीरे वो पाखंड का वो एक रूप लेने लगता है, तो जो मेरे हिसाब से गलत है। किसी को मानना गलत नहीं है, पर उसके पीछे पागल हो जाना और ये गलत है। आप किसी भी इसको मानो, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। ओके, आप कहीं भी जाओ, किसी भी भगवान के पास जाओ, एक कंसेप्ट लेके जाओ और अच्छी भावना लेके जाओ, जिंदगी में अच्छे काम करो। ओके, पुराने जो लोग थे, जो पुराने ऋषि मुनि लोग थे, वो एक प्रकार के टीचर्स थे उस जमाने में। उन्होंने अगर किसी चीज के बारे में बताया था तो वो एक कैरेक्टर बिल्ड किए गए थे कि कैसे बने और कैसे न बने। राम और रावण की अगर बात करो तो कैसे बने तो राम जैसे बने, कैसे ना बने रावण जैसे ना बने। म्हणजे डूज एंड डोंट्स के हिसाब से वो आप चीज ले सकते हो किसी भी केस में। ओके, पर उसको जैसे भी वो हनुमान जी या बजरंग बली को लेके बीच में मैंने एक बार बीच में वो एक वीडियो देखा कि एक आदमी कोई गांव खेड़े का है, वो पूरा ऑरेंज कलर का वो सब लगा लेता है और वो हनुमान बन के ऐसा वो गदा वगैरह लेके आता है। लिटरली वहाँ पे औरतें जाती हैं, आदमी जाते हैं, वो उनको मारता है, मुझे डंडे से मारता है, कई बार लात मारता है, कई बार झाड़ू से मारता है। ये आपको किसी भगवान ने नहीं सिखाया है। भगवान कभी नहीं चाहते कि हमको तकलीफें हो। और इस तरह के लोग जो गलत तरीके से भगवान की इमेजेस प्रोजेक्ट करते हैं, उनसे आप सुनो। मेरे तो हिसाब से जो भी साधु संत या बाबा लोग ये आजकल ये हो गए, तो ये लोग क्या है, सब मल्टी मिलियनियर लोग हैं बेसिकली। ये रियलिटी में यही नहीं, और ये है भी। अगर आप उनको फॉलो भी करते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करते हो, बड़े उनकी जो अच्छी बात है वो आप सुनो, पर लाइफ में उसका इम्पैक्ट इतना मत खुद पे लगा लो कि उसके बिना आप जी ना सको, तो फिर वो गलत है। ओके, तो फॉलो देम, व्हाट दे आर गिविंग द गुड थिंग्स, टेक फ्रॉम देम एंड बिहेव एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन व्हाट पीपल आर टेलिंग। पर गलत चीजें अगर है तो फिर वो भगवान रिलेटेड वगैरह ये चीजें नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चीजें सॉल्व करनी चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अदरवाइज लोग ऐसे ही आते रहेंगे, गलत सलत चीजें बताते रहेंगे और हमको ये हो देंगे। तो जनरेशन उसके चपेट में ना आए, इसलिए कंसेप्चुअली अच्छी चीजें समझो और अच्छी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, लोगों की हेल्प करो, अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप की पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि 4 लोगों को आप हेल्प कर सको। ओके, वैसे बनो। सो दैट इट इज आई थिंक ओके फॉर ऑल दिस थिंग्स। ये कंसेप्ट बराबर।